शुभ संध्या आप सभी को। सजग क्लासेस हिंदी में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। हिंदी व्याकरण में हम लोग संधि, समास, वर्ण, पर्यायवाची ये सभी चीज देख चुके थे और परीक्षा जो अन्य बच्चों की है उनकी दृष्टि के लिए, क्योंकि व्याकरण तो बदलेगा नहीं, जो व्याकरण है वो निश्चित है, तो जिनके परीक्षाओं में जो पूछी जाती है, जैसे कि अभी एग्जाम होने वाला है डीएलएड इंट्रेंस का, बीएड इंट्रेंस है, ठीक है, या पुलिस डिपार्टमेंट का एग्जाम हो, या फिर सिविल कोर्ट मेंस एग्जाम हो, या फिर जो भी बच्चे हिंदी पढ़ते हैं और जिनका पेपर हिंदी है, उनमें अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, इससे पिछले क्लास में पर्यायवाची शब्द समाप्त किए थे, तो आज अनेक शब्दों के लिए एक शब्द या वाक्यांश हम लोग देखते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो। ये होता क्या है, देखिए इसका प्रयोग कब करते हैं और कहाँ करते हैं, पहले ये समझ लीजिए थोड़ी सी बात। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द या एक वाक्यांश का प्रयोग अपनी बातों को प्रभावशाली दिखाने के लिए किया जाता है, या अपनी बातों में जहाँ संक्षिप्तता आ जाए, जहाँ हम कम बोलना पसंद करें, जहाँ बातें संक्षिप्त करके बोली जाए, बातें समास शैली में हो, वहाँ अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग करता है। जैसे कि जिसके हाथ में बीना हो, बीना पानी, एक लाइन बोलने से अच्छा है कि अनेक शब्द था ना, जिसके हाथ में बीना हो, एक शब्द बोल दिया बीना पानी। जिसे 10 शीश हो, बोलते हैं हम लोग दशानन, ठीक है, तो दशानन बोलने से अच्छा है, सॉरी, जिसे 10 सिर हो बोलने से अच्छा दशानन बोल दे, ठीक है। जिसका कंठ नीला हो, नीलकंठ, ठीक है, जिसके हाथ में गदा हो, जिसके हाथ में गदाधर हो, गदाधर कहलाता है, जिसके हाथ में चक्र हो वो चक्रपाणी कहलाते हैं। तो अनेक शब्दों को बोलने से अच्छा है एक शब्द बोला जाए। क्यों? पहली बात तो यह है कि इससे संक्षिप्तता आती है, बातों में क्या आएगी, संक्षिप्तता आती है, संक्षिप्तता आ जाएगी बात करने में, बातें समास शैली में हो सकती है। दूसरी बात, प्रभाव में वृद्धि होती है, बोलने वाला जो होता है उसके प्रभाव में वृद्धि होता है कि नहीं इसके पास ज्ञान है तभी ना ऐसा शब्द ये बोल रहा है। तो अपनी बातों में प्रभाव सिद्ध करना या प्रभाव में वृद्धि करना, ठीक है, और संक्षिप्तता दर्शाने के लिए हम लोग अपनी भाषा में या हिंदी में अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग करते हैं। इसका मूल उद्देश्य होता है संक्षिप्तता दिखाना, समास शैली का प्रयोग करना। दूसरी बात, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जो भी हैं और जितने भी हैं उसमें कतिपय यानी अधिकांशतः 2 समास का रोल होता है। एक तो कर्मधारय समास भी आएंगे और एक बहुब्रीहि समास भी आएंगे, जो संसार में एक हो या जिसके समान दूसरा ना हो, जो रूढ़ शब्द हो, ठीक है, जिसका जन्म कीचड़ में हुआ है, हम बोल देते हैं पंकज, पंकज मतलब कमल। तो जो रूढ़ शब्द होते हैं उसमें तो बहुब्रीहि समास हो गया, वो समासिक क्लास में आप लोग को हम समझा भी चुके हैं। और जिसमें जिसका 2 के बीच तुलना किया जाए वहाँ कर्मधारय समास होता है। तो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द वाले क्लास में ये चीज़ देख लीजिएगा कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द वाले क्लास में वहाँ 2 चीज़ें होती है, एक तो कर्मधारय समास भी रहेगी और कुछ शब्दों में बहुब्रीहि समास भी होता है। तो कुछ महत्वपूर्ण जो शब्द हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, उसको हम आज देखते हैं, ठीक है। क्लास ज़्यादा लंबा नहीं होगी, क्लास छोटे छोटे क्लासों में चलेगी। आज पहली क्लास है यानी शब्दों के लिए एक शब्द, फिर अगले क्लास में हम लोग देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। ये परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी होता है, इतना हमेशा आप लोग याद रखें, ये परीक्षा के लिए जो होता है ये बहुत उपयोगी होता है। देखिए नंबर 1 की अगर बात करें, नंबर 1 लिखिए, महत्वपूर्ण, महत्वपूर्ण शब्दों की सूची। अनेक शब्दों के बदले एक शब्द में हम लोग जो देख रहे हैं उसे महत्वपूर्ण शब्दों की सूची देख लेते हैं कि कौन कौन सी शब्द महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, ठीक है। तो नंबर 1 में लिखिए, नंबर 1 में, जिसका खंडन ना किया जा सके, जिसका खंडन ना किया जा सके, ना किया जा सके, उसे क्या कहते हैं? जिसका खंडन ना किया जा सके उसे क्या कहते हैं? उसको अखंड कहते हैं,
उसको या तो अखंड कहेंगे या फिर इसको अखंडनीय कहते हैं, अखंडनीय। ठीक है, जिसका खंडन ना हो सके वो या तो अखंड कहलाएगा या फिर अखंडनीय कहलाएगा। नंबर 2, जिसका पता ना हो, जिसका पता ना हो, अब उसको क्या बोलते हैं? जिसका पता ना हो उसको हम लोग लापता भी बोलते हैं, तो इसको लापता भी लिख सकते हैं आप लोग, लापता। और या इसे अज्ञात भी कहते हैं, इसे अज्ञात भी बोलेंगे तो गलत नहीं है। अखंड और अखंडनीय बोलेंगे तो जिसका खंडन ना हो क्या वो दोनों कहलाएगा, जिसका पता ना हो वो लापता या अज्ञात। जिसे जाना ना जा सके, नंबर 3, जिसे जाना ना जा सके, जिसे जाना ना जा सके उसे क्या कहते हैं? उसे हम लोग अज्ञेय कहते हैं। जिसका ज्ञान ना हो या जिसके जाना जैसे उसे अज्ञेय बोलते हैं, या उसको अज्ञात भी कहते हैं। अज्ञात, ये दोनों हो सकता है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। अज्ञात। अब आपको लग रहा होगा सर सबका 2-2 क्यों लिख रहे हैं? कुछ महत्वपूर्ण है तो उसको 2-2 याद रखें, कभी ये पूछ ले जा सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। जिसके समान दूसरा ना हो, जिसके समान दूसरा ना हो, दूसरा ना हो, जिसके समान दूसरा ना हो उसे क्या बोलते हैं? उसे अद्वितीय बोलते हैं। अद्वितीय, ये परीक्षा, ये आरएसएस के एग्जाम में पूछी भी गई है। चलिए, जिसके समान दूसरा ना हो उसे क्या बोलते हैं? अद्वितीय बोलते हैं। नंबर 5 पर आइए, जिसका चिंतन नहीं किया जा सके, जिसका चिंतन नहीं किया जा सके, नहीं किया जा सके, जिसका चिंतन नहीं किया जा सके उसे क्या बोलते हैं? उसे अचिंत्य बोलते हैं। अचिंत्य, या इसी को अचिंतनीय बोलते हैं। अचिंतनीय, अचिंतनीय भी इसको बोलते हैं, अचिंतनीय। आगे लिखिए। ये सब तो आपको पता है, जो कम जानता है वो अल्पज्ञ कहलाता है, जो बहुत जानता है वो बहुज्ञ कहलाता है। छोटी छोटी चीजें नहीं, जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है उसको लिखिए। नंबर 5। नंबर 6, लिखिए। जो स्त्री, बात को ध्यान दीजिए कि हम क्या लिख रहे हैं। जो स्त्री सूर्य, जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके, जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके। अब ये तो आप लोग को लग रहा है, ये अब पहला बार मिला है हमको कि जो सूर्य भी ना देख सके, वो तो समझ में आ रहा था। अब यह है कि जो स्त्री सूर्य ना देख सके, जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं असूर्य पश्मा। ये महत्वपूर्ण है, पूछा भी गया है बहुत बार। यूपी टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी के एग्जाम में बहुत बार ये पूछा गया है। क्या बोलते हैं इसको? असूर्यम पश्मा, असूर्यम पश्या इसको बोलते हैं। असूर्यम पश्मा ने, असूर्यम पश्या। जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके, असूर्य पश्मा, असूर्य पश्मा। लिखिए। जो देखा नहीं जा सके, अदृश्य या अलक्ष्य कहलाता है। कितना हो गया जी? 3 3 6। नंबर 7, नंबर 7 में लिखिए। जो देखा नहीं जा सके, जो देखा नहीं जा सके, जो देखा नहीं जा सके उसको क्या बोलते हैं हम लोग? उसे अदृश्य बोलते हैं। अदृश्य, या इसी को अलक्ष्य बोलते हैं, इसी को अलक्ष्य भी बोलते हैं। अदृश्य या अलक्ष्य। आगे, जो नहीं हो सकता, जो नहीं हो
सकता। क्या बोलते हैं इसको? जो नहीं हो सकता, असंभव। जो नहीं हो सकता, असंभव। जो नहीं हो सकता, असंभव। आगे लिखिए। जो लोक में संभव ना हो, जो लोक में संभव ना हो, जो लोक में संभव ना हो, क्या कहता है? अलौकिक कहलाता है। अलौकिक, जो लोक में संभव ना हो, अलौकिक। आगे लिखिए। जिसे बुलाया ना गया हो, जिसे बुलाया ना गया हो, क्या कहलाएगा? ये अनाहुत कहलाता है। क्या कहलाता है? अनाहुत। अनाहुत। नेक्स्ट लिखिए। जो इंद्रियों द्वारा जाना जा सके, जाना ना जा सके, नंबर 11। जो इंद्रियों द्वारा जाना, जो इंद्रियों द्वारा जाना, इंद्रियों द्वारा न जाना जा सके, जो इंद्रियों द्वारा ना जाना जा सके, उसे क्या कहलाता है? ये कहलाता है अगोचर। अगोचर। जो इंद्रियों के द्वारा जाना ना जा सके, उसको बोलते हैं अगोचर। आगे। अति वर्षा क्या कहलाएगा? अति वर्षा। वर्षा तो हो रही है, लेकिन कैसा है? अति वर्षा होना क्या कहलाता है? अति वर्षा होना क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा अतिवृष्टि। अतिवृष्टि। अति वर्षा होना, अतिवृष्टि। और वर्षा का ना होना क्या कहलाएगा? वर्षा का ना होना। अगर वर्षा ही ना हो तो क्या कहलाएगा? तो ये कहलाएगा अनावृष्टि। 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 लिखिए इतना। ठीक है। वर्षा होना अतिवृष्टि, अब वर्षा का ना होना अनावृष्टि। स्पष्ट है? 13 नंबर। आगे चलिए। नंबर 14। जिसका शत्रु जन्मा तक ना हो, क्या कहलाएगा? नंबर 14। जिसका शत्रु जन्मा तक ना हो, मतलब जिसका शत्रु ही नहीं जन्मा हो, उसे क्या कहते हैं? अजात शत्रु। उसे कहते हैं अजात शत्रु, मतलब जिसका शत्रु ही ना जन्मा हो। नेक्स्ट। जिस समय बड़े मुश्किल से भिक्षा मिलती है, महत्वपूर्ण नहीं लिखी है इसमें, जो हम लिखा रहे हैं वो सब अपने आप में मोस्ट है। अब आपसे पूछ कौन रहा है ये आप देख लीजिए, मतलब फालतू मैं खुद नहीं लिखा रहा हूं। अब इससे महत्वपूर्ण क्या हो सकता है? लिखिए। जिस समय बड़ी मुश्किल से भिक्षा मिलती है, जिस समय बड़ी मुश्किल से भिक्षा मिलती है, जिस समय बड़ी मुश्किल से भिक्षा मिलती है, ऐसे इसको कहा जाता है अकाल। क्या कहा जाता है? अकाल। और अकाल ऑप्शन में ना हो तो इसको दुर्भिक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दुर्भिक्ष। दुर्भिक्ष याद रखेंगे। ठीक है, दुर्भिक्ष। जो पहले कभी ना हुआ हो, नंबर 16। जो पहले कभी ना हुआ हो, ना हुआ हो, क्या बोलते हैं? जो पहले कभी हुआ हो, हुआ ही ना हो, उसको बोलते हैं अभूतपूर्व। अभूतपूर्व। जो पहले कभी ना हुआ हो, अभूतपूर्व। नेक्स्ट।
जो मापा ना जा सके, जो मापा ना जा सके उसे क्या कहते हैं? नंबर 17, जो मापा ना जा सके, जो मापा ना जा सके उसे क्या कहेंगे हम लोग? उसे कहते हैं अपरिमेय, अपरिमेय अथवा अपरिमित, अपरिमित, जिसे मापा ना जा सके, अपरिमेय अपरिमित। नेक्स्ट लिखिए, बिना वेतन के काम करने वाला, बिना वेतन, बिना वेतन के काम करने वाला, के काम करने वाला मतलब काम तो कर रहे हैं लेकिन आपको कोई उसके लिए मुआवजा नहीं दिया जा रहा है, किसी प्रकार की मुआवजा नहीं मिल रही, कोई वेतन नहीं मिल रहा है, तो बिना वेतन का काम करने वाला क्या कहलाएगा? अवैतनिक कहलाता है। अवैतनिक, बिना वेतन का काम करने वाला अवैतनिक। नेक्स्ट लिखिए, उन्नीस, मन में अपने आप, मन में अपने आप उत्पन्न होने वाली प्रेरणा, उत्पन्न होने वाली प्रेरणा, मन में अपने आप उत्पन्न होने वाली प्रेरणा क्या कहलाएगी? मन में अपने आप उत्पन्न होने वाली प्रेरणा क्या कहलाती है? अंतः प्रेरणा कहलाती है। क्या कहलाएगी? अंतः प्रेरणा। चलिए नेक्स्ट, मन में होने वाला स्वाभाविक ज्ञान, नंबर 20। मन में है तो मन से दोनों लिख लीजिए। मन में होने वाला स्वाभाविक ज्ञान, मन में होने वाला स्वाभाविक ज्ञान क्या कहलाता है? अंतर्ज्ञान कहलाता है। क्या कहलाएगा? अंतर्ज्ञान, अंतर्ज्ञान कहलाता है। मन में होने वाला स्वाभाविक ज्ञान अंतर्ज्ञान कहलाता है। लिखिए यहां तक। बीस हो गया। नेक्स्ट नंबर 21, जो सहनशील ना हो, जो सहनशील ना हो, जो सहनशील ना हो क्या कहते हैं उसको? उसको सहिष्णु बोलते हैं। उसको क्या बोलेंगे? सहिष्णु। जिसका अपकार किया गया हो, उपकार नहीं है अपकार है, जिसका अपकार, उपकार नहीं लिख रहे हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जिसका अपकार किया गया हो, किया गया हो, जिसका अपकार किया गया हो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? अपकृत बोलते हैं। उसे एक वर्ड में क्या कहेंगे? उसे अपकृत बोलते हैं। चलिए, जिसे स्थान से या स्थिति से, जिसे महत्वपूर्ण है ये, जिसे स्थान या स्थिति, जिसे स्थान या स्थिति से अलग, से अलग, अलग का मतलब क्या होता है? च्युत, च्युत का मतलब हटाना या डिगाना। जिसे स्थान या स्थिति से च्युत मतलब हिलाया डुलाया ना जा सके, जिसे स्थान या स्थिति से अलग ना किया जा सके, ना किया जा सके, इसे क्या बोलते हैं? इसे अच्युत बोलते हैं। और ये भगवान कृष्ण का भी एक नाम है, अच्युत। ये भी अच्युता का वेश धारण किए थे ना। चलिए, जो किसी पर अभियोग लगाए, नंबर 24, जो किसी पर
अभियोग लगाए, अभियोग लगाए, क्या कहलाएगा? जो किसी पर अभियोग लगाए ये कहलाता है अभियोगी। ये क्या कहलाता है? अभियोगी या वादी कहलाता है, अभियोगी या वादी कहलाता है। नेक्स्ट लिखिए, जो शोक करने योग्य ना हो, मतलब जो जन्मा है वो मरेगा, सीधी सी बात है, शोक काहे की? तो जो शोक करने योग्य ना हो, जो शोक करने योग्य ना हो, क्या कहते हैं उसको? जो शोक करने योग्य ना हो, अशोक्य बोलते हैं, अशोक्य। जो खाने योग्य ना ही हो, जो खाने योग्य, खोने नहीं है खाने है, जो खाने योग्य ना हो, जो खाने योग्य ना हो, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? उसको अखाद्य बोलते हैं। देखो, पीडीएफ लगा के पढ़ा देना वो पढ़ाने का तकनीक नहीं है। हम चाहते तो पीडीएफ लगा के एक ही दिन में पूरा क्लास खत्म कर देते, ठीक है? तो वो पढ़ाने का तरीका नहीं है। शिक्षा उस तरह से नहीं होनी चाहिए, शिक्षा शिक्षक के अनुसार होनी चाहिए। पढ़ाने का मतलब वो तो कोई भी पढ़ा सकता है, ठीक है? पीडीएफ लगा के कोई भी उच्च यहाँ पे पाठ कर सकता है, कविता का पाठ, या इसको जो लिखा है उसको कोई भी पढ़ के बता देगा। तो वो पढ़ाने का तरीका नहीं होता है। पढ़ाने का तरीका होता है कि आप लिखिए या बोलकर लिखवाइए, ये तरीका होता है पढ़ाने का। चलिए, तो क्या हुआ? जो खाने योग्य ना हो, अखाद्य। आगे लिखिए, जो अनुकरण करने योग्य हो, नंबर 27। जो अनुकरण करने योग्य, अनुकरण मतलब नकल, जो अनुकरण करने योग्य हो, क्या बोलते हैं उसको? उसको बोलते हैं अनुकरणीय, 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 ठीक है? 27 और आगे लिखिए, चलिए नंबर 28। नंबर 28 में, जिसकी आशा ना की गई हो, 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 उसे क्या कहेंगे? उसे अप्रत्याशित कहेंगे। जिसकी आशा ना की गई हो उसको अप्रत्याशित कहा जाता है, अप्रत्याशित, अप्रत्याशित, जिसकी आशा ना की गई हो। नेक्स्ट 29 नंबर लिखिए, जिसका जो प्रमाण से सिद्ध ना हो, जो प्रमाण से सिद्ध ना हो। अब बोलेगा कोई ईश्वर है तो हैं, प्रमाण दो, तो क्या प्रमाण दोगे? तो जो प्रमाण से सिद्ध ना हो, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? उसे अप्रमेय कहते हैं, अप्रमेय। जो प्रमाण से सिद्ध ना हो उसे अप्रमेय कहते हैं। जो पहले कभी नहीं सुना गया हो, जो पहले कभी, जो पहले कभी ना सुना गया हो, पहले कभी ना सुना गया हो, जो पहले कभी ना सुना गया हो उसको बोलते हैं अश्रुत पूर्व। क्या हुआ है वो? अश्रुत पूर्व। चलिए नेक्स्ट, जिसका अन्य नहीं है, या अन्य मतलब दूसरा,
जिसका अन्य, अन्य मतलब यहाँ पे हो गया दूसरा, मतलब जिसके समान दूसरा है ही नहीं, जिसका अन्य या दूसरा नहीं है, अन्य दूसरा नहीं है, क्या कहलाता है? अनन्य कहलाता है। अनन्य, जिसका अन्य दूसरा नहीं है वो क्या हो गया? वो अनन्य कहलाया। ज़्यादा नहीं बताएंगे, कम से कम 30-35 लिख लीजिए। अच्छा 30 हो गया, और कुछ लिख लीजिए। जिसे साधा या ठीक ना किया जा सके, 32। जिसे साधा, साधा या इसको बोल सकते हैं ठीक नहीं किया जा सके, जिसे साधा या ठीक किया ना जा सके, ना जा सके, क्या कहलाएगा? असाध्य कहलाएगा। क्या कहलाता है ये? असाध्य, असाध्य। नेक्स्ट, जो पहले आगे गिनने योग्य हो, जो सबसे पहले, नंबर 33, जो सबसे पहले गिनने योग्य हो, जो सबसे पहले, पहले या आगे बोल सकते हैं, जो पहले या आगे गिनने योग्य हो, गिनने योग्य हो, मतलब जिसकी गिनती सबसे पहले होगी, वो क्या कहलाता है? अग्रगण्य कहलाता है। क्या कहलाएगा वो? अग्रगण्य, अग्रगण्य कहलाता है। ठीक है। चलिए नंबर 34, जिसका उपाय, जिसका दूसरा उपाय ना हो, जिसका दूसरा उपाय ना हो, जिसका दूसरा उपाय ना हो, क्या बोलता है? ये कहलाता है अनन्योपाय। अनन्योपाय मतलब जिसका कोई दूसरा उपाय हो ही ना, वो कहलाता है अनन्योपाय। अच्छा यहाँ पे ठीक, अनन्योपाय मतलब जिसका कोई दूसरा उपाय ना हो, वो क्या कहलाएगा? अनन्योपाय कहलाएगा। चलिए कुछ और देख लीजिए। अनन्योपाय। इसके बाद एक और देखिए 35 नंबर, जिसका अनुभव किया गया हो। 35, जिसका अनुभव किया गया हो, जिसका अनुभव किया गया हो, जिसका अनुभव किया गया हो, क्या कहलाएगा? जिसका अनुभव किया गया हो अनुभूत कहलाएगा। अनुभूत। 35 हो गया। 36, 40 पूरा लीजिए, छोड़ देते हैं 40 को मात्र। जिसकी सीमा ना हो, जिसकी सीमा ना हो, क्या कहलाएगा? ये असीम कहलाता है। जिसकी सीमा ना हो वो क्या कहलाएगा? असीम कहलाएगा। आग से झुलसा हुआ क्या कहलाता है? 37, आग से झुलसा हुआ, आग से झुलसा हुआ क्या कहलाएगा? आग से झुलसा हुआ कहलाता है अनल दग्ध। अनल दग्ध। चलिए, आंखों के सामने 38, आंखों के सामने, ये तो प्रत्यक्ष कहलाता है। प्रत्यक्ष। 2 और लिख लीजिए। ठीक है। किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु क्या कहलाएगी? बताइए। किसी के पास रखी गई, किसी के पास रखी गई नहीं हुई, किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु, दूसरे की, किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु, दूसरे की वस्तु
क्या कहलाता है? आप लोग इसका आंसर बताइएगा। ठीक है, ये आप लोग का होमवर्क रहा। किसी के अच्छा बता ही देते हैं ना, होमवर्क रहेगा तो रह ही जाएगा। किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु कहलाएगी अमानत। अमानत क्या कहलाती है? अमानत कहलाती है। एक और लिख लीजिए, अंक या गोद में स्थान पाया हुआ क्या कहलाता है? 40। अंक, अंक मतलब गोद भी होता है, गोद में स्थान पाया हुआ, स्थान पाया, अंक या गोद में स्थान पाया हुआ क्या कहलाता है? ये कहलाता है अंतक, अंकस्थ, अंकस्थ। तो आज इस क्लास में हम लोग इस 40 को देखें और इसके बाद फिर अगले क्लास में देखेंगे। आज इतना ही काफ़ी है। चलिए, तो ये 40 ही अगर देखें प्रतिदिन तो काफ़ी हो जाएगा। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, आज हम लोग इसमें कितना देखे? क्लास 1 में 40 देख लिए। अब अगले क्लास में फिर इसको हम लोग देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। ये भी 3-4 भागों में होगा, छोटा छोटा क्लास, आधा घंटा का पूरा हो जाएगा, लेकिन लगातार रहेगी। आप लोग इसके लिए निफिक्र रहिए। ठीक है, 40 हो गया। तो आज इतना ही पर्याप्त है। धन्यवाद आप सभी का।